तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करते होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, साइंस का भी हम लेकर आए हैं, यानी कैप्सूल वीडियो, जिसमें 1000 प्रश्न है। अगर आप ये 1000 प्रश्न कर लेते हैं तो दोस्तों आप यकीन मानिए आप जरूर 80 में 80 मार्क कराइएगा साइंस में भी। इसी तरह हम लोग मैथ के अस्पताल शुरू किए हैं। अगर आप मैथ के अस्पताल करते हैं तो भी आप 100 में 100 मैथ में ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज से शुरू करते हैं साइंस का कैप्सूल वीडियो, जो डेली आपको मिलेगा, यानी इसमें 50-50 प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव 50-50 और सब्जेक्टिव भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखते हैं 50 प्रश्न को। तो क्लास को शुरू करते हैं हम। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम कैसा तत्व है? ये अक्रिय तत्व होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग 2 नंबर प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। नंबर प्रश्न में जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। तो जल में यानी H2O के बारे में पूछ रहा है। तो H2O, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन कितना है? 2 है, और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन ए में है 2:1। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, इसी तरह 3 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न में है आवर्त सारणी में कितने अवध होते हैं? तो आवर्त सारणी में कितने अवध होते हैं? 7 अवध होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 4 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न में सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन क्या है? ये उप धातु है। इसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया, यानी उप धातु। चलिए दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 5 नंबर प्रश्न में है OH का क्रियाशील मूलक कौन है? तो OH का क्रियाशील मूलक कौन है? अल्कोहल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन सी में है अल्कोहल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 6 नंबर प्रश्न में प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो ऑक्सीजन का संतुलन यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना, प्रकाश संश्लेषण जैसा बनता है। ऑप्शन बी में है प्रकाश संश्लेषण। तो राइट आंसर यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न में है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के रूप में कितने ऊर्जा मुक्त होती है? तो कितने ऊर्जा मुक्त होता है? यानी 30.5 किलो जूल प्रति मोल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन ए में है। चलिए दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न में मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? यानी 4। ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग देखते हैं यहाँ पे मानव के हृदय का औसत परकोचन दाब है। तो औसत परकोचन दाब यानी 120 mm हो जाएगा। इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न में पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? यानी पत्ता, तना में, पत्ता में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न में है कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादनों को रक्त से अपसारण द्वारा वितरित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन ए में, यानी नाइट्रोजन द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, नाइट्रोजन द्वारा। चलिए दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न में हाइड्रोजन में प्रजनन किस विधि में होता है? तो हाइड्रोजन में प्रजनन किस विधि में होता है? यानी मुकुलन, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न में किसी माध्यम के अपवर्तनांक में u का मान होता है। तो u का मान क्या होता है? sin i बटे sin r, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। तो 14 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न में दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने में यानी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि उसमें प्रतिबिंब बड़ा बनता है, इसलिए अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन सी में है अवतल दर्पण। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 15 नंबर स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो किस रंग का झुकाव अधिक होता है?
बैगनी का, और ज्यादा का है तो क्या है, लाल। तो झुकाव सबसे ज्यादा क्या है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक कितना सबसे कम होता है, तो इसका झुकाव अधिक होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न में विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊष्मीय प्रभाव पर। 17 नंबर में है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, तो प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है तो V बराबर क्या होता है, यहाँ पे V बराबर IR होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे R दिया है तो R बराबर हो जाएगा V बटे I, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में है V R बराबर V बटे I, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, डायनोमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो डायनोमो से किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है, स्थिर धारा या प्रतिवर्ती धारा, तो ऑप्शन बी में है दोनों, ऑप्शन सी में है दोनों धाराएं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी दोनों धाराएं। 19 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न में है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, तो ये साफ जल में रहता है, इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, यानी बायोगैस का स्रोत का ईंधन नहीं, तो नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। चलिए दोस्तों, इसी तरह 20 नंबर प्रश्न को 21 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा प्राप्त होती है, किसमें होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न में है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो मिट्टी को नहीं किया जा सकता है लेंस बनाने के लिए, ऑप्शन ए में, ऑप्शन डी में है मिट्टी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 23 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 23 नंबर प्रश्न में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु वस्तु का उत्तल लेंस के सामने कहां रखे, तो वक्र केंद्र पर। अगर वस्तु का प्रतिबिंब समान आकार का बन रहा है तो वक्र केंद्र पर रखेंगे तभी समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। समान दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी ऑप्शन सी। 25 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न में है लोहे की परमाणु संख्या यानी Fu का परमाणु संख्या पूछ रहा है, तो कितना होता है यानी 26 यानी 26, तो ऑप्शन बी में है 26, तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, 26 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 26 नंबर में है कोई विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका पीएच मान, तो उसका पीएच मान क्या होता है, 10 होता है, ये क्या होता है, क्षारीय होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 27 नंबर में आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या होती है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 होता है, तो ऑप्शन बी में है 18, तो राइट आंसर यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 28 नंबर प्रश्न को। 28 नंबर प्रश्न में CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो CHO अभिक्रियाशील मूलक को यानी एल्डिहाइड कहते हैं, ऑप्शन ए में है एल्डिहाइड, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 29 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन बी IRXY, ये क्या करता है, ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, ये बाकी ये सब करता है। 30 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न में विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं यानी जनरेटर, तो ऑप्शन ए में है जनरेटर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी ऑप्शन ए। 21 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न में है शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत
अधिक बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 32 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन जय मास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है तो नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 33 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 33 नंबर में है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है जो जल में विलय है, ये तत्व हो सकता है, ये तत्व कैल्शियम हो सकता है, यानी सी ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 34 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 34 नंबर प्रश्न में एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें यानी कितने बॉन्ड है? तो इसमें 7 सह संयोजन बॉन्ड हो जाएगा, यानी जिसमें कार्बन के साथ एक बॉन्ड और कार्बन के यानी दोनों दो कार्बन है तो दोनों के में कितना कितना 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है, तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितना होती है? यहाँ पे 3, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 36 नंबर प्रश्न में है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो ये क्या है? उत्सर्जन से संबंधित है। मनुष्य में वृक्क क्या है? उत्सर्जन। उत्सर्जन यानी जो पदार्थ, जो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है, उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों 37 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 37 नंबर प्रश्न में है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 38 नंबर प्रश्न में है पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में क्या होते हैं? परागकण। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन सी में है, यानी ऑप्शन सी में है परागकण, तो परागकण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों 39 नंबर प्रश्न में है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक समानता, यानी चीन के विद्यार्थियों से, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीनी के छात्रों से। 40 नंबर प्रश्न में है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होते हैं, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न में है संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है? यानी CaCO3, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 42 नंबर प्रश्न में देखते हैं हम लोग COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 43 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 43 नंबर प्रश्न में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन क्या कहां से बाहर निकलता है? यानी जल से, तो ऑप्शन ए में है जल, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 44 नंबर प्रश्न है। 44 नंबर प्रश्न है मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन ए है क्लोरोफिल। 45 नंबर प्रश्न में इंसुलिन की कमी से कारण रोग होता है, यानी इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न में दृष्टि प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, यानी किस रंग का अधिक तरंगदैर्घ्य होता है? यानी लाल का, और कम कहे तो बैगनी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 47 नंबर प्रश्न में है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा होता है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा वाट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 48 नंबर प्रश्न में विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, क्या चीज से बना होता है? टंगस्टन से, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 49 नंबर प्रश्न में नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करते हेतु आवश्यक है, तो क्या चीज आवश्यक है? यूरेनियम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 50 नंबर प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो उत्तरदायी CO2, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों ये रहा कैप्सूल वीडियो में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह हम
1000 प्रश्न लेकर आए हैं। तो दोस्तों अगर आप ये सभी प्रश्न कर लेते हैं तो आपको हर यहाँ 80 में 80 जरूर आ सकता है, यानी साइंस में। तो दोस्तों अभी तक हमारे YouTube चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर हमारे YouTube चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप एग्जाम तक आपको इसी तरह महत्वपूर्ण सभी प्रश्न मिलते रहे। तो अब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।